नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता अग्निहोत्री आप लोगों को आज लेकर आई हूँ। ये राजस्थान का जयपुर है और जयपुर में हम सागर में हैं। तो सागर जो है ये एक किला टाइप का है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांति है और सूर्य उदय हो चुके हैं। तो अब हम बहुत टॉप में हैं, सबसे ऊंचाई में है इस समय। वहाँ पर हम आपको सिखाने वाले हैं स्टैंडिंग पोज और आसन जो हम खड़े होकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, विवेचन क्रिया, यानी कि अपनी बॉडी में थोड़ा सा गर्माहट उत्पन्न करनी है। तो गर्माहट उत्पन्न करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए ऐसे हाथों को रखना है और कंटिन्यू आपको इस तरह से ये हम 100, 200 जितना हमसे या 10-20 भी हम कर सकते हैं और इससे हमारी गर्मी बहुत जल्दी शरीर में महसूस होने लग जाती है। और बॉडी जब गर्म होती है तब आप कोई भी पोज में जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी मसल्स में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेन नहीं। सूर्य नमस्कार के टाइम पर आपको जब ऊपर जाते हैं तो सांस भरना है और जब नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ना है। बस इस बात का ही ध्यान रखना है। जब भी आपका बॉडी पूरी तरह से फैलती है तो सांस भरना है और जब आपकी बॉडी सिकुड़ती है तो सांस छोड़ना है। और पूरे आसनों में आपको श्वास लेना और छोड़ना कंटिन्यू चलता रहेगा तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा आपके शरीर में। नमस्कार मुद्रा, सांस भरते ऊपर जाएंगे हस्ततानासन, सांस छोड़ते नीचे आएंगे पादहस्तासन, राइट लेग पीछे लेकर जाएंगे अश्व संचालन, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए आपको तुलासन में आना है। फिर श्वास भरें और श्वास छोड़ें, चले जाएं अष्टांग नमन। फिर श्वास भरते हुए आना है भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए आपको जाना है पर्वतासन। फिर राइट लेग आगे आएगा, श्वास भरते हुए फिर श्वास छोड़ेंगे पादहस्तासन, फिर श्वास भरते हुए हस्ततानासन और नमस्कार मुद्रा। एक और क्रम करते हैं, नमस्कार मुद्रा, हस्ततानासन, पादहस्तासन, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा अश्व संचालन, तुलासन, अष्टांग नमन, भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे आ जाएगा अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्ततानासन और नमस्कार मुद्रा। इस तरह से हम सूर्य नमस्कार 10, 20, 50, 100 जितने हमारे शरीर में क्षमता है उस हिसाब से हम करेंगे। और हमारे शरीर में जितनी अतिरिक्त चर्बी है सूर्य नमस्कार के दौरान बहुत जल्दी छट जाती है और शरीर में फुर्ती आती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारे शरीर के अन्य जो जितने भी पार्ट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा अतिरिक्त फैट जमने लग जाता है वो धीरे धीरे करके कटने लग जाता है और हमारे सभी ऑर्गन बहुत बूस्ट होते हैं। यह आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, या आपके शरीर की क्षमता के अनुसार ही चलना है। और ऐसा कुछ नहीं कि फास्ट करने से ज़्यादा लाभ होता है या स्लो करने से ज़्यादा लाभ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब होल्ड हम करते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेंथ पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब हम चलेंगे आसनों की तरफ। सबसे पहला आसन है, हम आसनों के पहले समताल। तो समताल में हमें क्या करना होता है, हमारे दोनों पैरों में 50-50% जो बॉडी वेट है वो डालना होता है। तो दोनों पैरों को बिल्कुल समान स्थिति में रखना है और समान स्थिति में रखते हुए एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाना है। स्ट्रेट करते हुए एक किसी भी केंद्र बिंदु को बना लो और कंटिन्यू उसको देखते रहो और ब्रीदिंग क्रिया आपको करनी है। स्टार्टिंग में इसी तरह से आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं, 50, 100 जितना आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ऊपर देखते हुए ब्रीदिंग क्रिया करनी है। कैसे, आपकी श्वास बाहर जाएगी और पेट अंदर जाएगा। फिर इसी तरह से आपको अपनी बॉडी के, अपने पैर के 5 फुट दूरी पर निगाहों को टिकाते हुए आपको इसी ब्रीदिंग क्रिया को दोहराना है। ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब हम योग में जाते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है श्वासों पर
पूरी तरह से काबू कर लेना और या फिर अपने विचारों से मुक्त हो जाना। तो आप जब आप ब्रीदिंग क्रिया में जाते हैं तो आपके शरीर का अलाइनमेंट हो जाता है, हमारे शरीर में एक तरह से समताल हो जाता है और हम जो भी आप फिर उसके बाद करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके बाद हम चलेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया के लिए आंखें बंद कर लेंगे, सांस बाहर निकालेंगे पेट अंदर। लगभग आपको 1 मिनट में 60 स्ट्रोक हो जाए आपको। नेक्स्ट, अब हम क्या करने वाले, दोनों हाथों को ऐसे लेंगे और पूरी तरह से खींचेंगे अपने हाथों को ब्रीथ आउट करते हुए। देखिए, ब्रीथ इन, इसको हम 10 बार दोहरा सकते हैं, यानी कि सामने, थोड़ा ऊपर, फॉरहेड के ऊपर और सबसे ऊपर। तो इस तरह से भी हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा पावर बढ़ती है। सर्वाइकल जिनको भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ताड़ासन, तो ताड़ासन में हमें क्या करना होता है, ये दोनों हाथों को यहाँ पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर रख के स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों हाथों को टर्न कर लेंगे आकाश की तरफ और फिर उसके बाद श्वास धीरे धीरे भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठा लेंगे। जरूरी नहीं है एड़ी उठाना, आप एड़ी ना भी उठाएं तो भी चलेगा, लेकिन अपने शरीर के एक एक पार्ट्स को खींच लीजिए ऊपर की साइड। जितनी देर तक आप रोक सकते हैं, रोकने की स्थिति है आपकी, समय जो दर है वह आप 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर धीरे धीरे अभ्यास जब बढ़ने लग जाता तो 1 मिनट, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स ऐसे आप कर सकते हैं। और आसनों को करने की जो काउंटिंग है वो आप 20, 25, 30, 50, 100 जितना भी आपको करना हो आप उतना कर सकते हो। तो ये ताड़ासन के लिए आपको फिर से देखिए, आप नीचे से भी ऊपर ला सकते हैं। चक्रासना, तो अर्धकटी चक्रासना के लिए हमें एड़ी मिलानी, पंजे में दूरी, दोनों हाथों को लेकर जाना है ऊपर, गहरी सांस भरनी है और श्वास छोड़ते हुए हमें लेफ्ट साइड कमर से बैंड हो जाना है, आकाश की तरफ देखना है। इसकी समय जो अवधि है रुकने की वो 30 सेकेंड, 1 मिनट, जितने देर तक आप रोक सकते हैं रोकें। अगेन वापस आप सीधे आएंगे और एक बार रिलैक्स अवस्था में जाएंगे। अगेन वापस जाएंगे, आप दोनों हाथों को ग्रिप लेंगे, खींचेंगे अपने दोनों हाथों को, सांस भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए जाएंगे राइट साइड कमर से बैंड होते हुए, देखना आकाश की तरफ, दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट रखना है एंड धीरे धीरे रिलैक्स। अर्धकटी चक्रासना के क्या लाभ है, तो लाभ से पहले मैं बता देती हूँ सावधानी। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है तो आपको हाथ यहाँ रखे हुए ही करना है और इसका अभ्यास आप कंटिन्यू करेंगे। अगर कमर का दर्द धीरे धीरे आपका खत्म हो जाता है तो आप दोनों हाथों को लेके जा सकते हैं, ये आपकी सावधानी है। और स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, हल्के हल्के अपना अभ्यास करते जाएंगे, फिर धीरे धीरे अपनी फ्लैक्सिबिलिटी के अनुसार जाना है। इसके लाभ क्या है, तो लाभ में आपको जो डायबिटीज़ है उसको भी कंट्रोल करता है, साइड की चर्बी खत्म करता है और आपके शरीर के जितने भी ऑर्गनों को बूस्ट करता है और हमारे शरीर में जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, कंसंट्रेशन बनता है, हमारे मानसिक और शारीरिक विकार जो हैं धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा जो हमारी त्वचा है बहुत निखरती चली जाती है। अर्धचक्रासना, तो अर्धचक्रासना के लिए देखिए दोनों पैरों को समताल अवस्था में रखना है आपको और धीरे से आपको दोनों हाथों को इस तरह से लगा लेना है
और धीरे धीरे आपको पीछे जाना है। जितना आपसे पीछे जाया जाए उतना आप पीछे जाएं, और अधिक पीछे जाने के लिए आपको धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। इस तरह से रोके, जंगल है क्या? जंगल है। ओपी यार क्या फोटो भेजी, और धीरे धीरे ही वापस आ जाए। ये अर्ध कटी चक्रासना आपके स्पाइनल को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, कमर का दर्द भी दूर करता है, और इससे हमारी जो पेट की अतिरिक्त चर्बी है उसको भी खत्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो अर्ध चक्रासना हमें धीरे धीरे ही पीछे जाना है। किसी का सपोर्ट भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप दीवार का सपोर्ट भी धीरे धीरे ले सकते हैं। तो दीवार के सपोर्ट के साथ अगर आप करेंगे तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और जब आपका अभ्यास बहुत अच्छा बढ़ने लग जाए तो आप दीवार के सहारे और नीचे जाने की प्रयास करेंगे। तो वो कैसे करना है, आपको थोड़ा सा दीवार से और बाहर आना होगा और फिर जाएंगे आप। तो कैसे जाएंगे देखिए, आप आराम आराम से। रुकने का अभ्यास आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है, और जैसे जैसे आपको लगे कि अब आपको ऊपर आना है तो आप ऊपर आ सकते हैं। ये आपके स्पाइनल को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मददगार है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी में जो आपके मन के हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसका अभ्यास आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेट की अतिरिक्त चर्बी पूरी तरह से खत्म हो रही है। लेकिन देखिए समय ज़रूर लगता है, लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा हताश ना हो। आपको हो सकता है साल भी लग जाए। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुरंत आपको लाभ मिल जाए। तो आप बस आप करते रहें, आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। और देखिए, लाभ के पीछे दुनिया भागती है। अगर लाभ सबसे पहले पूछते हैं कि ये करने से क्या लाभ होगा, तो लाभ के लिए ही हर कोई करता है। आपको 101% लाभ मिलेगा, लेकिन समय लग सकता है। शरीर किसी का जल्दी रिएक्ट करता है, किसी का लेट रिएक्ट करता है, लेकिन आप करते रहिए। और आप देखेंगे कि आपके मानसिक स्थिति बहुत बेटर होती चली जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके माइंड में जो बहुत उथल पुथल मची रहती है, उन सब से आप बहुत जल्दी निजात पा जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले आसनों के लिए। पादहस्तासन। तो हमने चक्रासन के बाद हमें थोड़ा सा उसका विपरीत आसन करना होता है। तो चक्रासन के बाद हम पादहस्तासन करेंगे। तो पादहस्तासन के लिए आपके पैरों की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। पेट दबता है तो पेट की चर्बी भी खत्म होती है। और देखिए, मोटापा, डायबिटीज़ और बहुत सारे जितने भी हमारे शरीर में अपच है, कब्ज है, एसिडिटी है, गैस है, और इंटेस्टाइन में किसी भी तरह की डिसऑर्डर हो गया है, यूट्रस ओवरी में कोई भी किसी तरह का डिसऑर्डर हो गया है, आर्थराइटिस है, कहीं पर भी कोई भी स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो उन सब चीज़ों में धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन तेज होने के कारण वह सारी चीज़ें सामान्य स्थिति में आने लग जाती हैं। तो आप देखेंगे हम पादहस्तासन। तो पादहस्तासन के दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और धीरे 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 आप कमर से बैंड होंगे। जिसको कमर में तकलीफ है वो इससे ज़्यादा आगे ना जाएं और ऊपर आ जाएं धीरे धीरे। लेकिन आप आराम बढ़ा सकते हैं। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देखें, अगर आपका दर्द खत्म हो रहा है तो आप धीरे 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 फिर नीचे जा सकते हैं। तो आप कितना आपको नीचे जाना है ये आपका शरीर ही आपको बताएगा। इस तरह से आपको एकदम से नीचे नहीं जाना होता है। इसका अभ्यास करें और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप जा सकते हैं, रुकने की स्थिति आपको खुद को ही रखनी है। आप कितनी देर तक रोक सकते हैं अपने आप को, क्योंकि ये आपके ऊपर है। आप जब आप रुकते हैं आसनों में तो आपके जो ऑर्गन है वो पूरी तरह से दबते हैं और दबने के कारण वो स्टिमुलेट होते हैं। उनके अंदर से फ्लूइड निकलता है, एक जो पदार्थ है वो निकलता है और जाके ब्लड में मिक्स होता है। और ब्लड में मिक्स होने के कारण ही हमारे शरीर में बैलेंस बनता है। तो इसलिए आसनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा पोज में जाते हैं और पोज में हमारे जो होल्ड है वही बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन के लिए देखिए, दोनों पैरों में हम गैप करेंगे। दोनों पैरों में गैप करते दोनों हाथों को कंधे के समानांतर रखेंगे, सांस गहरी भरेंगे और धीरे धीरे हम जाएंगे साइड में।
तो आप साइड कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर लेफ्ट साइड ही जाती हूँ। ये मेरा लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड जाकर मैं आकाश की तरफ पूरी तरह से, और जितना आपसे हो उतना ही जाना है, लेकिन साइड में ही जाना है। रोकना है 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं रोके। और इसका अभ्यास करना है आपको 10, 20, 50, 100, जितनी भी देर आप इसका अभ्यास सुविधा अनुसार कर सकते हैं, आपके शरीर में क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। तो हर एक आसनों के अलग एक फायदे हैं। इस तरह से आप कुछ कुछ देर तक रुक रुक कर आसनों का अभ्यास करते रहें। ये आपका त्रिकोण आसन साइड की चर्बी पूरी तरह से खात्मे करता है, हाथों में स्ट्रेंथ लाता है, पैरों में स्ट्रेंथ लाता है और हमारे शरीर में पूरी तरह से ऊर्जा भर देता है। परिवर्तित त्रिकोणासन, तो उसके लिए हम दोनों पैरों में गैप करेंगे और दोनों हाथों को कंधे के समानांतर रखते हुए गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम अपोजिट साइड जाएंगे, आकाश की तरफ देखते हुए वापस आएंगे। हम सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे। इस तरह से हमको 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट रोक सकते हैं और इसका अभ्यास 20, 25, 30, 50, 100 जितनी देर तक आप करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए आसनों में कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप कितना करें, कितनी देर तक करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके शरीर की क्षमता के अनुसार ही चलता है। देखिए जो डोज देते हैं हम बच्चे को अलग डोज देते हैं, कोई भी डॉक्टर जो लिखता है, तो इसी तरह से हमारे शरीर में डोज होता है कि कोई बड़ी उम्र का है तो वो उतना ज़्यादा नहीं डोज सहन कर सकते, तो उसको डॉक्टर कम डोज की दवा देता है, और जो यंगर्स हैं उनको ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी हमें अपने हिसाब से सोचना है कि अगर हमारे शरीर में क्षमता ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम है तो कम कर सकते हैं। तो आसनों में बस आपको ध्यान यही देना है कि आपको कितना करना है। वृक्षासन, तो वृक्षासन के लिए आपको बैलेंसिंग पोज है, क्योंकि एक पैर के बल हम खड़े होंगे तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं अगर आपसे स्टार्टिंग में आप करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट लेग का पंजा लगाना है इस तरह से और पूरी तरह से बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है। कोशिश आपकी रहे कि आपकी शरीर में बैलेंस बन जाए, तभी आप हाथ को ऊपर लेकर जाएं। ऊपर ले जाने के बाद आप रोकें, इसको रोकेंगे कितनी देर, वही हमने आपको बताया 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं रोकें। उसके बाद आपको दोनों हाथों को साइड से श्वास छोड़ते नीचे आएंगे, यानी कि श्वास भरते हुए आसनों में ऊपर जाना है। देखिए फिर से हम बैलेंस के लिए जा रहे हैं, ये हमने रखा, हमारी एड़ी हमारी पेरिनियम चक्र तक चली गई है, घुटना एकदम स्ट्रेट करेंगे, साइड में दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, रोकेंगे अपने आप को और सांस छोड़ते हुए धीरे से साइड से नीचे आ जाए। ये हमारा वृक्षासन। वृक्षासन से हमारे शरीर में कंसंट्रेशन बनता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारे शरीर में स्थिरता बढ़ती है और हमें पूरी तरह से मानसिक जो भी टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा अवसाद होता है जिनको, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी स्थिति में एक खड़े हो जाए, अडग मतलब कि डगमगाना नहीं है। और देखिए पेड़ सदियों खड़ा रहता है अपनी जगह पर, तो यही हमारा शरीर है कि हमारा शरीर भी दिन प्रतिदिन स्ट्रांग करने के लिए आपको एकाग्रता स्थिरता में जाना होता है। स्थिर सुखम आसनम, आसनों में यही जो हमारे चित्तवृत्ति निरोधः, हमारे शरीर में जितने भी चित्त है उसका पूरी तरह से उसको उठाना है, यानी कि उत्सर्जन क्रिया करनी है। तो हमारे शरीर के रोगों को खत्म करने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में जाना होगा। एक पादासन, तो एक पादासन के लिए सबसे पहले हम एक टेक्निक बताते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने पैर को उठाना होता है। तो पैर को उठाएंगे और किसी दीवार पर आप लगा दीजिए। ये देखिए, ये हमारे जो टो है ये पूरी तरह से ऊपर की साइड रहेंगे और ये पूरी तरह से खिंचता हुआ रहेगा। ये आप थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं, इस तरह से नीचे भी रख सकते हैं और कोशिश करें कि आप कमर के बिल्कुल लेवल पे रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपको कितना भी कमर में दर्द हो रहा हो, कितना भी घुटने में दर्द हो रहा हो, कितना भी कंधे में दर्द हो रहा हो, आपका पूरी तरह से खत्म करता है ये। और आपको पूरी तरह से आपको इस तरह से इसको टच करना है स्ट्रेट,
एकदम स्ट्रेट रहेंगे, टच करेंगे। इसकी भी रुकने की स्थिति है, आप रुकें ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी देर तक आप सहन करें उतना ही लेकिन रुकना है। ज़बरदस्ती किसी भी काम को किया गया काम गलत होता है, तो ज़बरदस्ती ना करें। इसी का ही हम दूसरा देखिए, दोनों घुटने सीधे हैं। अब ऐसे नहीं कि हमने इस पैर का में दर्द है तो हमने इस पैर का अभ्यास कर लिया बस, नहीं, लेकिन आपको दोनों पैरों का अभ्यास करना होगा। इसी में दूसरी स्थिति है कि आपको इस तरह से लेना है, ये देखिए पूरी तरह से ऐसे आगे, पैर मेरा उस तरफ, और धीरे से आपको साइड से ही जाना है। ये देखिए, इसमें भी आपको रोकना है, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं उतना ज़्यादा आपकी साइड की पूरी तरह से चर्बी भी खत्म होती है, दर्द भी खत्म होता है। इस तरह से आपको अभ्यास करना है। तीसरा है, हमें पूरी तरह से आपको ट्विस्ट करना है, जितनी देर तक आप ट्विस्ट कर सकें उतना अच्छा, रोकना है। और यही अभ्यास आपको दूसरे पैर से करना है। चौथी स्थिति देखिए, हम इस तरह से करके और पैर की तरफ जाएंगे, लेकिन आपकी क्षमता के अनुसार ही जाना है, जितना आपसे सहन हो उतना ही आपको करना है। आपके पैरों की स्थिति यही रहेगी, पैर की जो पंजा है ऊपर की साइड, और ये वाला आपको जबरदस्ती नहीं करना। धीरे धीरे अगर आपसे होता है तो आप हाथ जमीन पर लगाएं और पैर घुटना सीधा ही रखें, फिर वापस आ जाएं, फिर नीचे जाएं, फिर ऊपर आएं, फिर नीचे जाएं। इसी तरह से आप मूवमेंट के साथ बाद में आपको लगता है होल्ड की स्थिति में आ चुके हैं तो तब आप होल्ड करेंगे, तो आप देखेंगे आपके शरीर के जितने भी आपके लिगामेंट्स हैं, आपके मसल्स हैं, पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएंगे और दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन में नहीं होता, 10 दिन में नहीं होता। इसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना होगा, समय देना होगा, श्वास के साथ करना होगा और विश्वास के साथ करना होगा। तो अगर आपको विश्वास होगा तो ही आपको फ़ायदा होगा। और हमेशा मैं कहती हूँ कि जो भी आपको दूर करना है अपने शरीर के जितने भी नेगेटिविटी है, तो उसको पॉजिटिव सोचते रहिए, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और एक दिन आपको खुद को पता नहीं चलेगा कब चला गया। तो इस तरह से आपके शरीर में जो भी है भूत या दर्द जो भी है वो खत्म हो जाते हैं। तो हम दर्दों का नाम लेते हैं भूत का, तो भूत हमारे शरीर से कब चले गए डर के पता ही नहीं चलता। देखिए, अब आपको क्या करना है, इस तरह से पैर को पंजा उठाना है, घुटना सीधा रखेंगे, इस तरह से पंजा उठाना है, दोनों पैरों हाथों को लेकर जाना है। कुछ देर के लिए इसी तरह से रुके रहेंगे, फिर धीरे धीरे आपको आगे की साइड जाना है, आगे की साइड जाएंगे धीरे धीरे, और आपको कोशिश करना है कि आपकी नाक आपके घुटने से टच हो जाए और रोकना है कुछ देर के लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है तो क्या करें, लेकिन आप धीरे धीरे ही कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, धीरे धीरे जाएं। जैसे जैसे आपको लगता है कि 10, 15, 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन हो गए हैं तो आप धीरे धीरे जा सकते हैं और फिर उसके बाद नीचे जाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पैर की तरफ भी जाएंगे, तो दूसरे पैर को भी इसी तरह से उठाना है, दोनों हाथों को ले जाना है ऊपर, साथ छोड़ते हुए आना है नीचे, आपकी क्षमता के अनुसार ही जाना है और इस तरह से आपको अभ्यास करना है। इसको भी आप 2 मिनट, 5 मिनट, 30 सेकंड कितनी देर तक रोकते हैं, 20 बार, 30 बार, 50 बार, कितनी बार आप दोहराते हैं, ये आपके शरीर की क्षमता के अनुसार ही होगा। स्टैंडिंग पोज में आता है सबसे पावरफुल हमारा जो आसन है गरुड़ासन। तो गरुड़ासन के लिए हमें देखिए सबसे पहले जो ईगल है तो उसकी दृष्टि बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, दृष्टि कैसे स्ट्रांग होती है, उसका शिकार अगर 10 किलोमीटर दूर भी हो ना तो तुरंत आंखों से देख लेता है और लपकता है उसकी तरफ। तो हमारी दृष्टि भी स्ट्रांग करने के लिए हम जाएंगे ईगल पोज में। तो ईगल पोज के लिए क्या करना है, एक आपका लेफ्ट लेग थोड़ा बेंड करना होगा, तो बेंड करेंगे और आपका राइट लेग उसमें लपेटना है। अगर आपसे बैलेंस नहीं हो तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, इसे लपेटना है और उसके बाद हाथ को भी लपेटना है और कंटिन्यू एक किसी भी केंद्र बिंदु को देखना है। आप रोक कर रखेंगे, काउंटिंग भी कर सकते हैं। देखिए कमर, घुटना, कंधा, कलाई, कोहनी, सभी जितने भी हमारे बहुत ज्यादा अच्छे से बैंड होने वाले अंग हैं वो सारे सारे अभी इस समय लॉक है। एंड फिर धीरे से रिलैक्स। अब हम बैलेंस में जाएंगे, तो बैलेंस में जाने के लिए क्या करना है, देखिए अब राइट लेग बैंड करेंगे, इसको लपेटेंगे अच्छे से और हाथ को भी विपरीत, ये
इसमें भी हमें रुकना है। कितनी देर तक रोक सकते हैं? जितनी देर तक आप शरीर में बैलेंस हो उतनी देर रोको। कितनी बार दोहरा सकते हैं? आप इसको 3 बार दोहरा सकते हैं, 5 बार भी दोहरा सकते हैं। एंड धीरे से रिलैक्स। इस तरह से आपको ईगल पोज में आपके जितने भी जोड़ों में दर्द है, घुटने में, कमर में, कंधे पर, कोहनी में, कलाई में, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या करना होगा? उसको अभ्यास करना होगा, प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। संतुलन आसन। तो संतुलन आसन के लिए क्या करना है? देखिए, दोनों हाथों को दीवार पे भी लगा सकते हैं, बिना दीवार के भी कर सकते हैं। इसको बैलेंस के लिए भी जाएंगे। तो बैलेंस के लिए ये कितनी देर तक आपको रोकना है ये आपके ऊपर है। कितनी बार करना है? 20, 25, 30 बार भी आप दोहरा सकते हैं। इससे हमारे पेट की चर्बी भी जाती है। सभी जितने भी आसन है सब में डायबिटीज कंट्रोल होती है, मोटापा दूर होता है, हमारे शरीर में एक बैलेंसिंग पावर बढ़ती है, हमारे मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा संतुलन आ जाता है। तो इस तरह से आप सभी आसनों का अभ्यास करें। सभी नहीं कर सकते हैं तो 4-5 आसनों को ले लीजिए। आज 4-5 आसन कीजिए, नेक्स्ट डे और 4-5 आसन कीजिए। इस तरह से आप प्रतिदिन 5-5 आसनों का चुनाव कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है अग्निसार क्रिया। तो अग्निसार क्रिया यानी पंपिंग क्रिया। तो वो कैसे करना है? देखिए, तो गहरी सांस भरेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे और फिर जब आप सांस छोड़ देंगे दोनों हाथों को अपनी जंघा के ऊपर रखेंगे और पेट खाली है इस समय, क्योंकि आपकी सांस बाहर है। आपको श्वास के बिना ही पेट की चर्बी को अंदर बाहर करना है। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है पेट के रोगों के लिए, जिनको डायबिटीज़ है, मोटापा है, जिनको लिकोरिया है, जिनको पाइल्स है, जिनको इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम है, जिनको बहुत एसिड बनता है, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, जिनको अवसाद है, जिनको अपच है, जिनको कब्ज है, उन सब के लिए। यानी कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनकी नाभि में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, उन सब के लिए। तो कैसे करना है? ये मैंने काउंट किया है। काउंट कैसे किया है? श्वास बाहर है, पेट को कितनी बार मैं पंपिंग कर रही हूँ ये मैं काउंट कर रही हूँ और हर बार मुझे काउंट को बढ़ाना है। जैसे कि मान लो अभी मैंने 20 बार किया, फिर ऊपर आऊंगी, श्वास भरूंगी, छोड़ूंगी, कुछ देर तक रेस्ट भी करूंगी, लेकिन फिर वापस श्वास भरूंगी, जबरदस्ती नहीं करना है। किसी भी आसनों को आप जबरदस्ती करेंगे तो मैंने पहले ही कह दिया कि नुकसान में ही जाएंगे, फायदे में नहीं जाएंगे। तो आराम आराम से आपको अपने शरीर को ढालना है। जब आपका शरीर सहन करने लायक हो जाए तभी आपको उसको होल्ड की स्थिति में ज्यादा देर तक लेकर जाना है। और अगर अब आपका शरीर स्ट्रांग नहीं है फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो कहीं पर भी कोई भी पेट की पतली पतली झिल्लियां हैं, टूट सकती हैं और नुकसान हो सकता है। बैरियर पोज। तो बैरियर पोज के लिए दोनों पैरों में गैप करेंगे। दोनों पैरों में गैप करते हुए आपको लेफ्ट लेग का पंजा जाना है साइड में लेकर जाएंगे। ये वाला पंजा इसी तरह से रहेगा। दोनों हाथों को ऐसे उठाना है। दोनों हाथों को ऐसे उठाते हुए आपको पूरी तरह से ऐसे दबाते हुए जाना है। मान लो कि कोई चीज़ को धक्का मार रहे हो तो ये दबाते हुए इस तरह से जाना है और रुकना है जितनी देर तक आप रोक सकते हैं। सीना बिल्कुल सीधा रहेगा, कमर से सीधा रहेगा और इस तरह जाना है। रोकना है जितनी देर तक रोक सकते हैं। काउंटिंग के साथ भी आप रुके रह सकते हैं और वापस बीच में आएंगे, फिर चेंज करेंगे लेग, फिर इस तरह जाएंगे ऐसे करते हुए। ये शरीर में बैलेंस लाता है, बहुत ही अच्छा पोज है। इनर थाई को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इसको भी आप 20 से 25 बार दोहरा सकते हैं और श्वास के साथ जाएंगे तो देखिए
और जब आप होल्ड की स्थिति में जाते हैं तो आप सामान्य श्वास पर रुकेंगे, यानी कि आपको जाना उसी टेक्निक के साथ है, जहाँ पे भरना है वो भरेंगे, जहाँ छोड़ना वहाँ छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको सामान्य स्थिति में श्वास को चलाते हुए होल्ड करना है। जबरदस्ती बहुत देर तक अगर आपने श्वास को रोक लिया है तो वह आपके लिए नुकसान हो सकता है। किसी ऑर्गन में बहुत ज़्यादा पावर ज़्यादा आप देंगे, बहुत जैसे किसी श्वास को आप बहुत देर तक रोक लेंगे तो आपके हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, आपके लंग्स में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अधिक देर तक आप श्वास को ना रोकें।